वंदे मातरम मित्रों। हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से निद्रा हमारे साधना का अंग बन सकती है। जैसे कि माँ निशा का अवतरण हमें रात्रि के लिए तैयार करता है, हमारे सारे कष्टों को, हमारे घावों को, हमारी सारी बीमारियों को, हर चीज़ को ठीक करने का पूरा प्रयास करती हैं। और हर रात वो आती हैं और हमेशा आगे की ओर हमें ले जाती हैं। उसी प्रकार माँ उषा आती हैं और हमें जगाती हैं। ये तो एक यूनिवर्सल फैसिलिटी भगवान ने प्रोवाइड की है। हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है, हमें किस तरह से अपने आप को और सचेतन करें, हमें अपने आप को और किस तरह से प्रकाश के उन्मुख हमारा जीवन ले जाएं, ताकि ये प्रोसेस बहुत इफ़ेक्टिव हो और उसका पूरा उपयोग किया जा सके और कम समय में हम सचेतन हो सकें। तो सबसे मुख्य बात है कि हम जिस तरह से जागृत होते हैं तब भी हम किसी और ही दुनिया में खोए होते हैं। हम हार्डली हमारे सेल्फ के प्रति अवेयर होते हैं, या हमें हमारे चैत्य की तरफ अवेयर होते हैं, या ईश्वर की तरफ हमारा कभी ध्यान होता है। कभी कभार हमें ध्यान आ जाता है कि हमें ईश्वर का नाम लेना है, उनको पुकारना है, काम करना है, और फिर वही मैकेनिकल। तो इस यंत्रवत जीवन से हमको बार बार लाना होगा सचेतनता की ओर। जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे मंत्र हैं, जो हमारे चेतना को एकाग्र करता है, उस फोर्स की तरह हमें कंसंट्रेट करना होगा। जब हम जागृत अवस्था में उसको बार बार करेंगे, तब सोते समय भी हम उसको बहुत इंटेंस तरीके से अपने आप को उस फोर्स के सामने, उस अग्नि के सामने, उस चैत्य सत्ता के सामने रखना है। और उस चैत्य सत्ता के सामने रखते हुए वही ईश्वर का स्वरूप है, वही ईश्वर का प्रतीक है, वही ईश्वर का फोर्स है हमारे अंदर जो काम कर रहा है, उसके सामने अपने आप को रखते हुए, और उस चेतना का एनवलप हमारे आसपास रहे। हम उस एनवलप में पैक हैं, महसूस करें कि हम उस चेतना में, जो दिव्य चेतना है, ईश्वर का जो आशीर्वाद हमें मिला है और इतने जन्मों में हम यहाँ तक आए हैं, उसके साथ हम लेटें और फिर उनकी ही गोद में हम सो जाएं। और इस प्रार्थना के साथ सोएं कि ये जो अग्नि का साक्षी भाव हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, वो एकात्म के साथ, ईश्वर के एकात्म के साथ लेटा हुआ है। और वही चेतना में हम धीरे 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 कॉन्शियसली नींद में जाएं। और शुरुआत में ये मेंटल प्रोसेस हो सकती है, पर धीरे धीरे इट विल बिकम वेरी कॉन्शियस। और जैसे ये कॉन्शियस होता जाएगा, वैसे वैसे फिर हमारा जो दिन की सचेतनता है वह भी रात में, और उससे भी गहरी अवस्था के साथ, क्योंकि रात में जब आप सोते हैं तो यूनिवर्सल फोर्स का एक अलग डायमेंशन भी आपके साथ होता है, और वो दोनों का सामंजस्य जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकता है। और एक ही जीवन में हम बहुत कुछ पा सकते हैं मित्रों। तो ये हमारे ऊपर ईश्वर की अनुपम कृपा है कि हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था उनने की है कि हम किस तरह से जागते हुए भी और सोते हुए भी उनकी तरफ बहुत वेग से बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि या निशा सर्वभूता नाम। तो हम जब संसार के हिसाब से नहीं देखेंगे, एक दिव्य चेतना के हिसाब से दिन और रात को देखेंगे, तब ये आध्यात्मिक होंगे, तब ये दिव्य प्रकाश में और दिव्य चेतना में हमें आगे ले जाएंगे। तो वही चीज़ को हम बार बार अपने माइंड को तैयार करना है। सबसे पहले माइंड ही सबसे बड़ा अवरोध है, और माइंड ही हमारी मदद कर सकता है। जीवन में हमेशा याद रखिए कि जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है, वही अगर कन्वर्ट हो जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। माइंड विरोध करता है, चीज़ों को बदलने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके करने में बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि हर आदमी चाहता है कि मैं उस तकलीफ़ से न गुजरूँ। वही माइंड की अवस्था है। लेकिन माइंड धीरे धीरे अगर आपने उसको उस अमृत का पान कराया और उस अमृत पान के लिए धीरे धीरे वो तैयार हो गया, तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यही श्री कृष्ण का प्रयास है अर्जुन को तैयार करने के लिए। और वो जब साक्षी फिजिकली प्रेजेंट हैं, तब उनको इस तरह से इतनी मेहनत और इतने बड़ा सजेशन, हम जब गीता पढ़ते हैं तो लगता कितना श्री कृष्ण ने पूरा समय में समझाया है उनको। माइंड कितना ऑब्स्टिनेट होता है, कभी कितना जिद्दी होता है कि उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, और कितने ही प्रूफ और कितनी ही
चीज़ों के बावजूद भी श्री कृष्ण बहुत ही धैर्य के साथ उनको आगे ले जाते हैं। वही धैर्य हमारे साथ है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस शक्ति के प्रति उन्मुख हों और अपने आप को तैयार करें। और इन दोनों के बीच जब फ़र्क नहीं होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में गीता के अनुसार योग की यात्रा पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका हमें प्रयास करना है मित्रों। वंदे मातरम।